अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे फ़िरोज़ाबाद में एक जमात तमिलनाडु से आई हुई है। हमारी मस्जिद में भी वो जमात आई थी। एक हादसा पेश आ गया उस जमात के साथ, और ये जमात मस्तूरात की थी। आपको पता होगा कि ख़वातीन की जो जमात जाती है तो औरतें अपने महरम के साथ, और महरम में भी बेस्ट ही होता है कि अपने शौहर के साथ वो तबलीगी जमात में निकलती हैं। तो वो जमात मस्तूरात की थी और हमारे फ़िरोज़ाबाद में आई हुई थी। हमारे फ़िरोज़ाबाद से तमिलनाडु जो है ना वो तकरीबन 2300 किलोमीटर है। 2300 किलोमीटर का मतलब आप यूँ समझो कि तकरीबन 3 दिन ट्रेन से लगेंगे। अगर कोई जाएगा तो 3 दिन से कम तो नहीं लगने वाले। 2300 किलोमीटर है, क्योंकि मुंबई पहुंचने में तकरीबन 1.5-2 दिन लग जाते हैं। मुंबई यहाँ से तकरीबन 1300 किलोमीटर है। तो हुआ हादसा वो ये पेश आ गया कि एक औरत जो इस जमात में आई हुई थी उनको हार्ट अटैक आया और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए, उनके दर्जों को आखिरत में जन्नत में बुलंद फ़रमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। अब जब उनका इंतकाल हुआ तो हम फ़िरोज़ाबाद में सभी लोग फ़िक्रमंद हुए कि भाई अब क्या होना चाहिए। बहरहाल वो नहीं बच पाई। मौत का वक्त तय है। जब मौत आती है तो दुनिया की कोई ताकत फिर बचा नहीं सकती है। अटैक आया, उनका इंतकाल हो गया। घर वालों को जब ख़बर मिली तो घर वालों ने जो कहा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अब क्या होना चाहिए था आप बताओ मुझे। ज़्यादातर लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब बॉडी को ले जाना चाहिए था तमिलनाडु, है ना, यही बोलेंगे ना ज़्यादातर लोग। घर वालों को जब इत्तला दी गई तो घर वालों ने कहा कि 2300 किलोमीटर का सफ़र तय करके 2-3 दिन में, 3 दिन कम से कम लगेंगे, 3 दिन में आप यहाँ तक आओगे, इसीलिए इनको वहीं कफ़न दफन कर दो। इनका हम यहाँ बैठ के इसाले सवाब कर दे रहे हैं, आप इनका वहीं दफीना कर दो। तो फिर आज जो है ना उन खातून का जुमे का दिन है, मुबारक दिन। जुमे के दिन उनका फ़िरोज़ाबाद के कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया गया। अब ये वाक़या मैं क्यों सुना रहा हूँ? सबसे पहले तो इसलिए सुना रहा हूँ, पहला काम जो हमें करना है वो इसाले सवाब करना है। उन खातून के लिए इसाले सवाब करें। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अल्लाह से कहें कि अल्लाह ये वो सवाब उनको पहुँच जाए जो फ़िरोज़ाबाद में इंतकाल कर गई हैं तबलीग जमात की खातून। सवाब पहुँच जाएगा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर। अब दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो क्या, देखें आम तौर पर क्या होता है, किसी का जब इंतकाल होता है तो अब बॉडी 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक रखी रहती है। फुला रिश्ता, अगर तमिलनाडु में बेटा है और अम्मा का, बहन का, किसी का इंतकाल हो गया है तो 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, वो आएगा और बॉडी जब तक रखी रहेगी। और अब तो और एडवांस हो गया है कि वो पूरा शीशे का जार आने लगा है जिसमें बॉडी फ्रीज़ हो जाती है, तो उसमें बॉडी को रख दिया जाता है। 2-2 दिन तक रिश्तेदार आते रहते हैं, फुला रिश्तेदार आए, फुला रिश्तेदार आ रहा है, फुला रिश्तेदार आए, फुला आ रहा है। 2-3 दिन तक बॉडीज़ रखी रहती हैं। क्यों? सारे रिश्तेदारों के आने का इंतज़ार। अच्छा, होना क्या चाहिए? हमारी ख्वाहिश से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है बताओ मुझे आप। यानी मेरा मन कह रहा है ये हो और शरीयत कह रही है ये हो, तो हमें किसको फोकस करना चाहिए बताओ आप? जाहिर सी बात है शरीयत को फोकस करना चाहिए। मेरा मन कुछ भी कह रहा हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है, मेरी सारी ख्वाहिशात हुजूर के इरशाद के आगे कुर्बान। मेरा मन जो भी चाह रहा हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के आगे मेरा सब कुछ कुर्बान। मैं तो नबी का ग़ुलाम हूँ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जैसे ही किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके कफन दफन में जल्दी करो। कफन दफन में जल्दी करो। बहुत लंबे चौड़े ताम झाम मत करो कि उसका इंतज़ार, वो रिश्तेदार आ रहा है, ये रिश्तेदार आ रहा है। कफन दफन में जल्दी करो। क्यों जल्दी करो? कि अगर ये नेक बंदा है तो ये अपनी जन्नत में पहुंच जाएगा, कब्र में इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। और अगर ये गुनहगार है तो इसको अपने घर में क्यों रखे हुए हो? तो हमें चाहिए कि हम अपनी ख्वाहिशात से ऊपर उठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के आगे अपना सब कुछ कुर्बान करें। तो उन्होंने क्या किया तमिलनाडु वालों ने, लड़की के, औरत के घर वालों ने क्या कहा कि यहाँ लाओगे 2-3 दिन लगेंगे, इसीलिए वहीं दफन कर दो बस। क्योंकि अल्लाह के नबी का
इरशाद है कि कफन दफन में जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके मुर्दे को दफन कर दो। मुर्दे को ज़्यादा देर तक रखो मत, और ज़्यादा देर रखने के बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे कि ज़्यादा देर तक जब बॉडी रखी रहती है तो वो फूलने लगती है, और बाज़ दफ़ा जिस्म के किसी हिस्से पर कोई ज़ख़म होता है तो उसमें से मवाद कुछ और भी निकलना शुरू हो जाता है, चेहरा नीला पड़ जाता है, होंठ सफ़ेद हो जाते हैं, आंखें फटी हो जाती हैं और ज़्यादा फट जाती हैं, या बॉडी अकड़ जाती है बहुत, तो जिससे फिर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि बॉडी को आपने ज़्यादा देर तक रखा। इसीलिए बहुत देर तक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे 10 घंटे, जो आसपास रिश्तेदार हैं उनको आने का इंतज़ार कर लो, बहुत दूर के हैं तो इंतज़ार मत देखो बिल्कुल भी आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहीं दफन कर दो। लेकिन ये जो चीज़ है ये आज मुसलमानों के अंदर से ख़त्म हो गई है। कफन दफन में सबसे ज़्यादा देर होती है। अब वो बेटा आ रहा है मुंबई से, अब वो आ रहा है, भाई जो आ सकता है आने दो, जल्दी आ जा, जो लोग जल्दी आ जाएं ठीक है, जो लोग जल्दी नहीं आ सकते ख़त्म करो। हमारे एक रिलेटिव का इंतकाल हुआ था, तो एक रिश्तेदार थे जो दिल्ली से आने वाले थे, तो साहब सुबह इंतकाल हुआ है, शाम तक वो दिल्ली से आ ही नहीं पाए हैं। तो मैंने कहा यार क्या है, वो क्यों नहीं आ पा रहा है? जब उसको खबर सुबह लगी रिश्तेदार को, तो उसको तो अब तक 4-6 घंटे में फ़िरोज़ाबाद आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पा रहा है। तो जब मैंने सख्ती की, मैंने ज़्यादा बार बोला, तो फिर मुर्दे को कफन दफन के करके एकदम तैयार कर दिया। नमाज जनाजा मुझे पढ़ानी थी। अब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जब घर से निकले तो फिर उस रिश्तेदार का कॉल आ रहा है कि बस रास्ते में पहुंचने वाले हैं। तो लोगों ने कहा भाई थोड़ा सा रोक दो, वो आ रहा है बस। जब काफ़ी ताख़ीर हो गई, मैंने कहा भाई ये तरीक़े नहीं होते हैं। वो आके क्या करेगा? जब जिंदा था तब उसने आके नहीं देखा यार, अब आके क्यों देख रहा है? वो जब जिंदा था तो खैर खैरियत नहीं ली, जब बीमार था तब खैर खैरियत नहीं ली, अब सारा प्यार मरने पे आ रहा है। आखिरी दीदार करना है बस। अरे भाई साहब जब जिंदा थे तब तुम दीदार कर लेते। तो जब मैंने ज़्यादा और ज़िद की तो जो है वो नमाज जनाजा के लिए लेकर गए। नमाज जनाजा मैंने पढ़ा दी, कब्रिस्तान में ले गए। जब कब्रिस्तान में ले गए तो खड़े होकर इंतज़ार देख रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कह रहे वो बस आ गए बस। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदो, हद होती है बिल्कुल। आ गए, फिर 10 मिनट गुजर गए। जब मैं ज़्यादा वो कर रहा हूँ ना, तो इमामों की आजकल इतनी कौन सुनता है। तो उनके जो रिश्तेदार थे वो थोड़े से नाराज़ होने लगे, यार ये मौलाना बहुत जल्दबाजी ये कर रहे हैं। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा भाई साहब जो गलत है वो गलत है, जल्दबाजी तो मैं करूँगा ना। ये कोई तरीक़ा होता है यार कि तुम्हें एक रिश्तेदार आ रहा है, अब आ रहा है, 4 घंटों को सुनते हुए मुझे आ रहा है, वो आ ही नहीं पा रहा है, कैसा रिश्तेदार है? कुल मिला के वो रिश्तेदार आए, गाड़ी में से उतरे, और गाड़ी में से उतरने के बाद उन्होंने यूँ कफन को हटाया गया, चेहरा देखा, चेहरा देखने के बाद फिर चेहरे को ढक दिया, कहा आप दफन कर दो। मैंने कहा ये क्या है भाई, हो गया बस। इतनी से काम के लिए रोक के रखा हुआ था कि नहीं वो आखिरी दीदार। मैंने कहा ये आखिरी दीदार क्या है? मतलब क्या आखिरी दीदार करना फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है? भाई साहब वाजिब तो वो था जब ये ज़िंदा थे तो तुम खिदमत करने इनकी आते। कुल मिला के चूँकि वो हमारे रिश्तेदारों में थे, मैंने बोल दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है, बस ठीक तो बोल रहा हूँ, गलत कहाँ बोल रहा हूँ। तो ये चलता है हमारे समाज में मेरे अज़ीज़ भाइयों। तो मैंने क्या कहा शुरू में आपसे कि हमारी ख्वाहिशात से बढ़कर औलाद को भी आप अपनी समझाओ, अपने घर ख़ानदान वालों को भी समझाओ कि देखो हमारे जो तौर तरीक़े हैं उससे बढ़कर हमारे लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, किसी का इंतकाल हो जाए फ़ौरन कफन दफन, बस कहीं भी इंतकाल हो जाए, ला सकते हो बॉडी ईज़िली आ जाए, कोई बात नहीं है, नहीं ला सकते वहीं दफन कर दो। तो ये है अल्लाह वालों की पहचान, ये है असल मुसलमान की पहचान कि वो अपनी ख्वाहिश को नहीं देखता, वो रसूलुल्लाह की ख्वाहिश को देखता है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए। ये चंद बातें थीं जो इस वाक़े को सुनाकर मैंने आप लोगों को समझाई। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हमने लॉन्च करा है अपने अतर में कॉम्बो पैक, जिसके अंदर आपको 3 अतर्स मिलेंगे, गुची माई मिलेगा, वाइट शनाया मिलेगा और सबसे फेमस अल शिफा। ये 3 अतर्स आपको कॉम्बो पैक के अंदर मिलेंगे ओनली 1099 रुपीज में। और इस कॉम्बो की जो फ्रेगनेंस है वो एकदम लाइट फ्रेगनेंस है, आप रिव्यूज चेक करिए। माशाल्लाह जो है आपकी बीजी हुई इत्तर मिल गई खुशबू, वाइट सनाया है, गुच्ची माई है और अल शिफा है। माशाल्लाह खुशबू जो है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अच्छी खुशबू है माशाल्लाह, काफी प्यारी है, बढ़िया।
माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन है, आपको इससे परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हो बाय करना तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों के लिए डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से आ जाओ और ट्राई करो।